बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा किन्नौर नामक एक सुंदर नगर था, जहां हर तरफ हरियाली, कल कल बहती नदियां और पहाड़ों की चोटियों पर शिव के मंदिर विराजमान थे। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख था त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जहां भक्तों की श्रद्धा कभी कम नहीं होती थी। इसी नगर में रहता था राजकुमार वीरेंद्र, साहसी, पराक्रमी और भोलेनाथ का परम भक्त। उसका हृदय विशाल था और वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी श्रद्धा भगवान शिव में थी। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाता, शिवलिंग का अभिषेक करता और घंटों ध्यान लगाता। उसी नगर में रहती थी राजकुमारी मधुरा, अत्यंत सुंदर, सरल और भोलेनाथ की अनन्य भक्त। उसकी आंखों में गंगा की निर्मलता और हृदय में पार्वती सा प्रेम था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाती और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करती। एक दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। नगर में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई भगवान शिव के दर्शन करने और उनकी पूजा करने के लिए आतुर था। वीरेंद्र और मधुरा दोनों ही मंदिर पहुंचे। भक्तों की भीड़ के बीच जैसे ही मधुरा ने जल से भरा कलश शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए उठाया, वह लड़खड़ा गई। लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, वीरेंद्र ने उसे थाम लिया। उनकी नजरें मिलीं। पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया। मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच दोनों के हृदयों में एक नई अनुभूति जागी। धीरे धीरे मंदिर में मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे साथ में शिव की आराधना करते, मंदिर के प्रांगण में बैठकर शिव पार्वती की कथाएं सुनते और प्रेम के सागर में डूबते चले गए। किंतु प्रेम की इस पवित्र यात्रा पर काली छाया पड़ने वाली थी। नगर में एक कठोर तपस्वी महात्मा वेणुगिरी आए थे। वे कठोर तपस्या और सन्यास के पक्षधर थे और प्रेम को मोह माया का जाल मानते थे। एक दिन जब उन्होंने वीरेंद्र और मधुरा को मंदिर में एक साथ शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनका मानना था कि प्रेम सांसारिक बंधन है और शिवालय में उसका कोई स्थान नहीं। गंभीर स्वर में वे बोले, हे मूर्ख प्रेमियों, यह स्थान भक्ति का है, भावनाओं का नहीं। तुम दोनों ने शिवालय की मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस जन्म में तुम्हारा प्रेम कभी पूर्ण नहीं होगा। वीरेंद्र और मधुरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मन, हमारा प्रेम कोई पाप नहीं, यह तो शिव और पार्वती के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। कृपा करके हमें क्षमा करें। लेकिन साधु अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए और तपोबल से भविष्य रच दिया, एक ऐसा भविष्य जिसमें यह प्रेम अधूरा रहने वाला था। वीरेंद्र और मधुरा सीधे भगवान शिव की शरण में गए। शिवलिंग के समक्ष गिरकर उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, प्रेम तो आपने ही बनाया है, फिर हम पर यह अन्याय क्यों? भक्तों की पुकार को सुनकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके नेत्रों में करुणा थी। भोलेनाथ बोले, वत्स, प्रेम मेरा ही रूप है और मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूं, किंतु साधु के श्राप को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं। पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस जन्म में तुम एक नहीं हो पाओगे, लेकिन अगले जन्म में कोई भी शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकेगी। तब तुम्हारा प्रेम अमर होगा। वीरेंद्र और मधुरा ने आंसुओं से भगवान शिव को प्रणाम किया। वे जान गए थे कि उनका प्रेम अधूरा रह जाएगा, लेकिन महादेव का वरदान उन्हें अगली जिंदगी में मिलन का भरोसा दे रहा था। श्राप की पूर्णता और पुनर्जन्म में मिलन समय बीता और राजा के आदेश पर मधुरा का विवाह एक अन्य राजकुमार से करा दिया गया। वीरेंद्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इस जन्म में वे मिल नहीं सके, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा के लिए शिव की भक्ति में लीन रहीं। फिर सैकड़ों वर्षों बाद जब भाग्य ने करवट ली, तब वही आत्माएं आर्यन और प्रियंका बनकर पुनः जन्मी। संयोग से वे फिर एक मंदिर में मिले, ठीक उसी तरह जैसे पहले जन्म में, परंतु इस बार कोई बाधा नहीं आई। शिव की कृपा से वे विवाह बंधन में बंध गए और उनका प्रेम युगों युगों तक अमर हो गया। कथा का संदेश, सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। यह शिव की कृपा से काल के बंधनों को तोड़कर पुनः जन्म लेता है। श्रद्धा और भक्ति से प्रेम भी पवित्र बन जाता है, और यदि प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान उसका संयोग रचते हैं।
हर हर महादेव।